बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं और मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आप लोगों की दिली तमन्नाएं ज़रूर पूरी हों। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों की गैब से मदद करे और इसराइल को निस्ता नाबूद करे, आमीन। जनरल रीडिंग है, नेक्स्ट 48 आवर्स पे है। लेट्स सी क्या सिचुएशन रह सकती है आपके पर्सन्स की इंटेंशंस, इमोशंस, एनर्जीज़ एंड एक्शन में। स्टे पॉजिटिव। जिस इंसान को अपने माइंड में रख के ये रीडिंग देखेंगे उसके साथ ये एनर्जी ज़रूर रेजोनेट करेंगी, और जिन के लिए ये एनर्जीज़ रेजोनेट नहीं कर रही तो फिर कोई और रीडिंग है, ये रीडिंग नहीं है आपकी। कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाता है वीडियो के बीच में बार बार, इसके बावजूद आप लोग कॉन्टैक्ट नंबर मांग रहे होते हैं। क्यों? आप गौर से वीडियो क्यों नहीं देखते? या फिर आप लोग सिर्फ सुनते हैं, देखते नहीं हैं? लेट्स सी क्या एनर्जीज रह सकती हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन की। आपके पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में हार्ड एफर्ट करना चाहते हैं। किस चीज़ के बारे में गिल्ट है इनको? ये किसी गिल्ट की एनर्जी में हो सकते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में, और उस गिल्ट को ख़त्म करने के लिए, उस गिल्ट को रिमूव करने के लिए ये हार्ड एफर्ट कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि इन्हें किसी गिल्ट में डाला जाएगा, या फिर इनको गिल्टी किया जा सकता है और इन्हें अपने आप को प्रूव करने के लिए मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि इनकी फ्लर्टिशियस नेचर इन्हें किसी ख़तरे में डाल सकती है, इन्हें क्वेश्चन आंसर सेशन में डाल सकती है। और ये पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में गिल्ट, फ्लर्ट एंड इस तरह की हर एनर्जी को रिमूव करना चाहेंगे। हार्ड एफर्ट यही बता रही है, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन की एनर्जी भी है, तो हो सकता है कि ये कंफ्यूज भी रह सकते हैं, मेंटल क्लैरिटी नहीं है इनको। और ये भी हो सकता है कि जिस चीज़ के लिए इनको उलझाया जाएगा उसको प्रूव करने के लिए भी ये कन्फ्यूजन में आ सकते हैं। मज़ीद है कमिटमेंट। सो इनकी कमिटमेंट चैलेंज हो सकती हैं। कमिटमेंट की वजह से ही ये कंफ्यूज हो सकते हैं, गिल्टी हो सकते हैं। वो कमिटमेंट्स जो इनकी आपके साथ हैं या फिर इनके इर्द गिर्द जो बाकी लोग हैं उनके साथ हैं। नॉस्टैल्जिया भी दिखाई देता है। अगर आपके साथ कमिटमेंट थी इनकी, आपके साथ ये कमिटेड थे, इन्होंने आपके साथ कमिटमेंट का वादा किया था और इन्होंने वादा किया था कि ये वाकई अपना वादा पूरा करेंगे, तो यहाँ ये नॉस्टैल्जिक भी हो रहे हैं और 48 आवर्स में इमोशनल भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि मे बी इन्हें या तो इस चीज़ का गिल्ट सताएगा नेक्स्ट 48 आवर्स में कि इन्होंने फ्लर्ट किया आपके साथ, ये ऑनेस्ट नहीं थे, सिंसियर नहीं थे, और ये आपको सिर्फ धोखा दे रहे थे, यूज़ कर रहे थे। या तो इन्हें ये चीज़ बहुत सताएगी और ये फिर हार्ड एफर्ट करने की कोशिश करेंगे आप तक आने के लिए, या फिर इन्हें किसी गिल्ट में उलझाया जाएगा और उसमें अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने के लिए इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, प्रूफ्स इकट्ठे करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से ये पर्सन दूसरी तरफ आपके लिए नॉस्टैल्जिक भी हो सकता है। शायद ये चीज़ आपसे रिलेटेड हो जिसकी वजह से ये नॉस्टैल्जिक दिखाई दे रहे हैं। पर्पल कलर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आपके पर्सन का फेवरेट कलर हो सकता है या आपका कलर हो सकता है। पर्पल कलर थर्ड आई चक्रा को भी बताता है, तो वही बात है, मेंटल क्लैरिटी मिल सकती है, कन्फ्यूजन दूर हो सकती है और सक्सेस आपके पर्सन को चाहिए होगी। नेक्स्ट 48 आवर्स में हमें देखना होगा कि ये किस मामले में सक्सेस को अचीव करना चाहते हैं इन नेक्स्ट 48 आवर्स में। इनकी देखिए अगेन नॉस्टैल्जिया आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी दिखाई देती है आप लोगों के लिए। डिसीजन लेना है इनको, यस इन्हें डिसीजन लेना पड़ेगा नेक्स्ट 48 आवर्स में। डेफिनेटली कोई ट्रूथ है जो इन्हें प्रूव करना होगा, जो आपके पर्सन से रिलेटेड है। क्लैरिटी इन्हें चाहिए होगी, किसी प्रूफ के लिए ये पर्सन आपको ज़रूर याद कर सकते हैं। एयर की एनर्जी क्लैरिटी की एनर्जी है, कन्फ्यूजन दूर करने की एनर्जी है। जो माइंड में कन्फ्यूजन या फोग है वो दूर हो सकती है। अट्रैक्शन इनकी आपकी तरफ दिखाई दे रही है नेक्स्ट 48 आवर्स में, और यहाँ पर दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा ये मिसिंग एनर्जी में आ सकते हैं और ट्रुथ को रियलाइज़ कर सकते हैं, या जो भी सच्चाई है वो बोल देंगे। सच हमेशा कड़वा होता है, उसे बोलने के लिए बड़ी हिम्मत की ज़रूरत होती है, इसीलिए आपके पर्सन को वो हिम्मत चाहिए होगी
वो सच साबित करने के लिए और उस सच को बोलने के लिए जिसकी वजह से ये गिल्टी हो सकते हैं। और अभी देखते हैं मज़ीद आपके पर्सन किस एनर्जी में रहेंगे। सेक्सुअल फ्रीडम। सो नंबर 30 इम्पॉर्टेंट हो सकता है किसी के लिए। यहाँ आप लोगों को ये बात अंडरस्टैंड करनी है कि हर तरह का फ्रीडम आपके अपने इख्तियार में होता है और आपको बाउंड्रीज़ क्रिएट करनी होती है। इंटीमेसी, ये पर्सन नंबर 18 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ आपके साथ जो इंटीमेट लम्हे हैं उनको भी याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी वजह से इनको स्पिरिचुअल मेच्योरिटी आ सकती है। ये स्पिरिचुअली मेच्योर हो रहे हैं इन 48 आवर्स में। अगर ये बहुत यहाँ पर अट्रैक्शन की एनर्जी है, मार्स की एनर्जी है और मार्स जो है वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव और बहुत ही जज्बाती प्लैनेट है। इसमें आतिश है, आई मीन बहुत ज़्यादा पैशन और अग्रेशन एंड लस्टफुल एनर्जी भी आप कह सकते हैं। अगर आपके पर्सन ऐसे रहे हैं पास्ट में या इनकी इस तरह की नीड्स रही हैं आपसे, तो अब आपके पर्सन को स्पिरिचुअल मेच्योरिटी गेन हो रही है। वो हो सकता है इन 48 आवर्स में बहुत हद तक इस चीज़ को रियलाइज़ कर लेंगे कि स्पिरिचुअली यूनियन होना बहुत ज़रूरी है आपके फ़िज़िकल यूनियन होने से पहले। डेटिंग। अगर आप इस इंसान को डेट कर रहे हैं तो आपको ये भी सोचना है कि आप किन बुनियादों पे डेट कर रहे हैं, आपकी बाउंड्री सेट है या नहीं। क्योंकि यहाँ जो 2 कार्ड आए हैं, सेक्सुअल फ्रीडम एंड इंटीमेसी, वो ये भी बता रहे हैं कि हमेशा उस इंसान को अपने साथ आप अलाउ करें जो इंसान आपकी बाउंड्रीज़ की कदर करता हो, ना कि आपकी बाउंड्रीज़ को चैलेंज करे। नंबर 7 के बाद नंबर 8 आ रहा है, तो इसका मतलब यही है कि आपका रिश्ता ग्रोथ में दिखाई देता है। और 7 नंबर स्पिरिचुअल अलाइनमेंट, स्पिरिचुअल अट्रैक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन एंड 8 नंबर कार्मा। यहाँ डेटिंग, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, इंटीमेसी ये भी बता रहा है कि अगर आप लोग शादी से पहले डेट कर रहे हैं किसी को और आप मैच्योरिटी के साथ डिसीजन नहीं ले रहे, क्योंकि इमेच्योरिटी रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करती है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको यकीन है कि आपका किसी इंसान को डेट करना, किसी इंसान से मिलना शादी तक जाएगा। अगर तो आपको इस बात का यकीन है फिर तो आप उनसे मिल सकते हैं, लेकिन आपको भी इस रिलेशनशिप में स्पिरिचुअल मैच्योरिटी गेन करके ही किसी इंसान को अपने आप तक एक्सेस देनी चाहिए। अगर आप शादी से पहले ही इंटीमेट हो गए हैं, अब इंटीमेसी बहुत तरह की होती है। फ़िज़िकल इंटीमेसी है अगर आप लोगों को, तो डेफ़िनेटली ये लीड नहीं करती शादी की तरफ, ये बहुत से लोग जान चुके होंगे। लेकिन अगर आप इस वजह से उस इंसान को मिस कर रहे हैं या आपके पर्सन आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं कि आप लोग उनको सुनते हैं, उनके ज़ख्मों को शेयर करते हैं, उनके वुंड्स को हील करते हैं, तो देखें आप लोग थेरापिस्ट नहीं हैं, आप लोग प्रोफेशनल्स नहीं हैं। ज़ख्मों को सुनने के लिए प्रोफेशनल्स मौजूद हैं, हीलर्स मौजूद हैं, थेरापिस्ट मौजूद हैं। आप नहीं हैं, पार्टनर नहीं होते इन चीज़ों को हील करने के लिए, क्योंकि वो तो ख़ुद अनहील्ड होते हैं, तो वो कैसे हील करेंगे। ये रीडिंग बता रही है कि आपको थेरापिस्ट का काम नहीं करना, आपको हीलर का काम नहीं करना इस इंसान के लिए। आपको जस्ट मैच्योरिटी गेन करनी है, बाउंड्रीज़ सेट करनी है, क्या सही है क्या गलत है, क्या कमिटमेंट आपको मिलेगी या नहीं। आपके माइंड में ये फोकस होना चाहिए। और स्पिरिचुअल मैच्योरिटी भी यही है कि जब आप स्पिरिचुअली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं तो फिज़िकल कनेक्शन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता। फिर आपके पर्सन नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में दिखाई देते हैं, नॉस्टैल्जिक तो दिखाई दे रहे हैं, मून इमोशंस बहुत ज़्यादा इनके दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। और इमोशनली ये हाई और लो दोनों एनर्जीज़ में जा सकते हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो दूर है आपसे। एरीज, लियो, सैज, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, दे वांट टू टॉक टू यू, दे वांट टू एक्सप्रेस, ये आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं इस बात को कि ये आपको कितना मिस करते हैं आपकी गैर मौजूदगी में, इन्हें आप कितने याद आते हैं, ये आपकी पर्सनालिटी से कितने इम्प्रेस हैं, एडमायर करते हैं या आपको, आपकी करेज को, आपका लोगों के साथ जो मिलना मिलाना और उठना बैठना है, लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, उस चीज़ को ये कितना एडमायर करते हैं। ये आपको
बहुत एडमायर करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और यहाँ डेविल की एनर्जी आ रही है। ऑब्सेशन है, कन्फ्लिक्ट है। या तो इस इंसान के बहुत सारे उम्मीदवार हैं या फिर आपके बहुत सारे उम्मीदवार हैं। दोनों में से किसी एक का ये सिनेरियो हो सकता है। सो ये पर्सन रास्ते खुलने का वेट कर रहे हैं। ये पर्सन ऑब्सेसिवली आपको याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी दोस्त के ज़रिए या फिर ईमेल, व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए। ये क्विक एक्सेस चाहते हैं आपसे, आपके साथ। सो आपके ताल्लुक़ में एनर्जी मोमेंटम गेन कर सकती है। इमोशंस इनके हाई हो सकते हैं। ये आपको मिस करने के साथ साथ एक डिसीजन लेंगे और उस डिसीजन के ऊपर ये अमल करेंगे। हो सकता है कि पैशन भी हो उसमें साथ साथ, और मे बी आप लोगों के बीच में जो दूरियां हैं वो कम हो जाएं। लेकिन जो लोग सिंगल हैं, आप ट्रैवल के दौरान किसी से मिल सकते हैं जो आपको बहुत अच्छे से जानेंगे। तेज़ी से आपका रिलेशनशिप जो है वो यहाँ ट्रांसफॉर्म होगा। तेज़ी से आप एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जान जाएंगे। और मे बी एक ही हफ्ते के अंदर अंदर आप डेट भी प्लान कर लें एक दूसरे के साथ। फिर आप जब उनसे मिलें या वीकेंड पर वो आपसे आकर मिलें तो मज़ीद आपको उनके बारे में जानने का मौका मिलेगा। सो ये डे ट्रिप भी हो सकता है, ये कोई बहुत ज़बरदस्त किस्म की ट्रीट हो सकती है, या कॉफ़ी और टी पर आपको ये इनवाइट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भी आप लोग फोकस कीजिएगा। और जो लोग काम करते हैं, मे बी आप लोगों को सेमिनार्स या फिर अपने काम के सिलसिले में, मीटिंग के सिलसिले में जाना पड़े कहीं। ओवरसीज़ भी हो सकता है, आउट ऑफ सिटी भी हो सकता है। कोई प्रोजेक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है कुछ लोगों को, या आपके पर्सन के लिए भी हो सकता है। येस, ही इज़ इन अथॉरिटी, या फिर इनकी जो अथॉरिटीज़ हैं वो इनको किसी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए चूज़ कर रही हैं। येस, सो ही इज़ अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, पॉलिसी मेकर, बिजनेस ऑनर, CEO ऑफ एनी कंपनी। या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ लोग टैरो रीडिंग, स्पेल वर्क, विचक्राफ्ट, साइकिक, हीलर एंड जैसा कि मैंने बताया कि प्रोफेशनल्स होते हैं इन कामों के लिए, उसमें एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं। अचीवमेंट उनकी हाइट पे जा रही है तो उन्हें सक्सेस मिल सकती है इसमें, और बड़ी कामयाबी उनको अचीव हो सकती है। सो आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ इन 48 आवर्स में दिखाई दे रही हैं वो जजमेंट की एनर्जी में है। जजमेंट आपकी फ़ेवर में हो सकती है। और अगर आप टैरो रीडिंग्स बहुत ज़्यादा देखते हैं या आप टैरो रीडिंग करवाते हैं अपने पर्सन की, और उनकी एनर्जीज़ को चेक करने के लिए आप टैरो रीडिंग्स का सहारा लेते हैं या किसी प्रोफेशनल के पास जाते हैं, किसी और मीडियम को यूज़ करते हैं जस्ट टू सी कि आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं एट दिस मोमेंट, तो आपकी पर्सनल रीडिंग में भी यही आ रहा होगा कि दिस पर्सन वांट्स टू मीट यू, और ये आपको अप्रोच करके आपके साथ चीज़ें दुरुस्त करना चाहते हैं। सो ये कंफ्यूजिंग टाइम है आपके पर्सन का इन 48 आवर्स में। बट हाँ, ये आप पोटेंशियल देखते हैं आप लोगों में, और ये देखते हैं कि आप लोग एक अच्छे लाइफ पार्टनर की हैसियत से उनके साथ चल सकते हैं। मेजर आर्काना के बहुत सारे कार्ड्स हैं यहाँ। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैज, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, पाइसिस, एरीज एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। सो सारे साइंस हैं यहाँ पे। तो आपके पर्सन हो सकता है ज़िद्दी भी हैं, क्वाइट रहते हैं, अपनी फीलिंग्स शो नहीं करते और एक्सप्रेसिव नहीं है। एक्सप्रेशन का बहुत ज़्यादा इशू है। ट्रुथ और एक्सप्रेशन का कार्ड था यहाँ, और यही हो सकता है इनको डिसीजन लेने में इशू आता है कि ये अपनी फीलिंग्स आपको कैसे एक्सप्रेस करें। और यही चीज़ है कि आपके पर्सन कन्फ्यूजन में रह सकते हैं, क्योंकि इन्हें आपसे कुछ बहुत बड़ा शेयर करना है, कुछ बहुत बड़ा एक्सप्रेस करना है, कोई बहुत बड़ी बात एक्सप्रेस करनी है इन्होंने आपके सामने, और उस चीज़ के लिए ये डिसीजन ले सकते हैं। और सडन इनका एक्शन आपको मिल सकता है। सो देखते हैं कि इनका एक्शन क्या रहने वाला है। कन्फ्रंट, मून की एनर्जी आ रही है। सबकॉन्शियस माइंड नॉट क्लियर, कन्फ्यूजन की स्टेट है। अगेन डिटैच होना चाहते हैं इस कन्फ्यूजन से,
गिल्ट की एनर्जी भी आ सकती है इनको। यस, ये वहाँ से मूव ऑन करेंगे। एक ऐसी स्टेट जिसमें ये अपने आप को कंफ्यूजिंग, डिप्रेसिव एंड टेंशन में घिरा हुआ देखते हैं, वहाँ से ये मूव ऑन करेंगे जस्ट टू हील देम सेल्फ। और थ्रोट चक्रा, सो इनको कुछ एक्सप्रेस करना है आप लोगों को, और उस एक्सप्रेशन के लिए सबसे पहले इन्हें अपना सबकॉन्शियस माइंड क्लियर करना पड़ेगा, और इनको अपनी इंट्यूशन की सुननी पड़ेगी, इनको अपने दिल की सुननी पड़ेगी। लोगों के ऊपर कान नहीं धरना इन्होंने, और इन्हें अपने दिल की सुन के, अपनी इंट्यूशन की सुनकर ही एक्शन लेना होगा, क्योंकि इन्हें ये चीज़ नेक्स्ट 48 आवर्स में रियलाइज़ हो सकती है कि अगर ये आपसे डिटैच होंगे तो फिर इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। और अगर ये आपको अंधेरे में ही रखेंगे अपनी फीलिंग्स के बारे में, तो फिर आप लोग भी नहीं जान पाएंगे कि ये पर्सन क्या सोच रखता है और इसका फ्यूचर के बारे में क्या स्टांस रह सकता है। इसीलिए आपके पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में डिटैच होंगे कंफ्यूजिंग स्टेट से, नेगेटिव स्टेट से, और डाउट्स और अनसर्टेनिटी की एनर्जी से मूव ऑन करेंगे। रिश्ता आपका हीलिंग में दिखाई दे रहा है, दोबारा से आप लोगों का यूनियन और पैचअप होता हुआ नज़र आ रहा है, और ये ओपन अप होंगे। आई थिंक इस इंसान के पास आपको बताने के लिए बहुत कुछ है। इनके फ़ियर हैं, डार्केस्ट फ़ियर हैं, होपलेस और हेल्पलेस की एनर्जी है, कन्फ्यूजन की एनर्जी है, टेंशन की एनर्जी है, थर्ड आई चक्रा ब्लॉक होने की एनर्जी है, कार्मा की एनर्जी है। येस, दिस इज़ अ कार्मिक सिचुएशन एंड कार्मिक रिलेशनशिप आप लोगों के लिए, और ये डेस्टिनी है। तो ये पर्सन आप लोगों को यही चीज़ बताएगा कि इस पर्सन ने क्या सहा है, अपने ऊपर क्या इन लोगों को फेस करना पड़ा है, और इन्हें ज़िंदगी ने किस तरह के लेक्चर और लेसन्स दिए हैं, ये किस सिचुएशन से मूव ऑन करके आए हैं आपकी तरफ। इन चीज़ों के लिए ये ओपन अप होंगे। लेकिन बात वही है, आप इनके थेरेपिस्ट नहीं हैं, आप इनके हीलर नहीं हैं। तो आप सुनेंगे भी सही, तो आप इनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। आपके हाथ में क्या आएगा? नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि ये इंसान आपसे हीलिंग चाहता है। अगर आप इनको ही हील करते रहे तो फिर आपका क्या बनेगा? आपके पर्सन के सोल मैसेजेस देखते हैं। पीपल आर स्नैपी एंड रूड टू मी। जो ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपको, उसके मुताबिक ये पर्सन आपको लोगों के बारे में बताना चाहते हैं, इन पे क्या गुजरी। फायर साइन प्लस वाटर साइन, एरीज, लियो, सैज या कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। आई एम अशेम्ड ऑफ हाउ आई हैव ट्रीटेड यू। ये पर्सन शर्मिंदा है इन्होंने आपको कैसे ट्रीट किया। आई लव टू सी यू इन ब्लू कलर, ऊपर पर्पल था और यहाँ ब्लू आ रहा है। आई वॉन्ट टू फील योर लिप्स ऑन माइन, फिजिकल इंटीमेसी भी है। एंड मज़ीद आपके पर्सन के मैसेजेस, माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स। सो इनको ये लगता है कि अगर आप इनको ये समझते हैं खुश हैं, तो और ये प्रिटेंड करते हैं कि ये खुश हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आई रियली वंडर इफ़ यू स्टिल थिंक अबाउट मी, जैसे ये आपको सोचते हैं, इन्हें ये चीज़ महसूस होती है कि आप भी इन्हें सोचते हैं या नहीं। आई कुडेंट मेक यू हैप्पी, इन्हें ये पता है कि इन्होंने आपको खुश नहीं किया। सो कर्मा इनको आपकी तरफ ला रहा है, जजमेंट आपकी फेवर में होगी, आप लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होंगी। आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड, इन्हें ये पता है कि आप इन्हें पीछे छोड़ रहे हैं। पीपल डिस्ट्रॉयड ओवर रिलेशनशिप, सो हो सकता है कि आपका रिश्ता लोगों ने ही ख़राब किया है, लोगों ने ही एंड किया है, और इसी वजह से ये जानते हैं हैप्पीनेस इज़ टू बी नियर टू यू, कि इनकी खुशी आपके साथ है। बेशक इन्होंने आपको इग्नोर किया है, आप लोगों को इन्होंने दर्द दिया है, तकलीफ़ दी है। यू आर द लास्ट होप, इसके बावजूद आप लोग उनके लिए एक आखिरी उम्मीद की किरण हैं। आज हम चैनल मैसेजेस भी लेंगे और उसके बाद हम देखेंगे आप लोगों के लिए गाइडेंस। आर्टिस्ट, कोई आर्टिस्ट हो सकता है यहाँ। लो सेल्फ इस्टीम, यस, इनके इमोशंस लो हो सकते हैं, लो सेल्फ इस्टीम का इशू भी हो सकता है। ट्विन सोल हो सकते हैं आप लोग।
बे सोहणिया, ये सॉन्ग है। तो अखियाँ क्यों मेरे तो फेरियाँ, शायद इसी तरह का सॉन्ग है। सजिटेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का एक दूसरे के साथ। मई का मंथ कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, शायद उसमें आपका यूनियन हो। लॉन्ग हेयर आपके किसी को पसंद है। टेक एन एडवाइस, ये पर्सन एडवाइस ले रहा है किसी से या आप लोग ले रहे हैं। 222 की एनर्जी आज की रीडिंग में स्ट्रॉन्ग है। 888 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है एंड 999 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। शॉर्ट हेयर, सो किसी के शॉर्ट हेयर पसंद है। ये तो पर्सनालिटी ट्रेट्स आ रही हैं। कोई पर्सन यहाँ पे स्किन स्पेशलिस्ट है, डर्माटोलॉजिस्ट है। 1001 कंप्लीशन, कंप्लीशन के बाद न्यू बिगनिंग एंड 1010 अगेन। सो बहुत से लोगों के लिए कंप्लीशन हो चुकी है और अब न्यू बिगनिंग का टाइम है। कुछ लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। मुझे तुम याद आते हो, ये सॉन्ग है। यू कैन सर्च इट, और मेरे माइंड में नहीं आ रहा ये। कोई यहाँ पे फादर फिगर है, सिंगल पेरेंट हो सकता है। आप किसी ऐसे इंसान से मोहब्बत करते हैं। कोई इंसान यहाँ पे लॉयर है, लायर नहीं है। एंड अर्थ साइन हो सकते हैं कुछ लोग, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। सो आप लोगों को क्या करना चाहिए हम देखेंगे यहाँ से। या तो आप लोग अपने माइंड में कोई सवाल है तो वो रखें, हो सकता है यस नो में आपको आंसर मिले, या फिर आपके लिए यहाँ से गाइडेंस आएगी। फॉरगिवनेस, आप लोगों को क्या करना चाहिए। फॉरगिवनेस आप खुद के लिए भी सोच सकते हैं, और जिनको आप माफ़ नहीं कर सकते, जो आपको बार बार दर्द देते हैं, तकलीफ़ देते हैं, आपके पास्ट के ज़ख्म ज़िंदा करते हैं, उनको भी आपको माफ़ करना है। इस इंसान को अगर आप माफ़ करना चाहते हैं, दिस इज़ ओनली अप टू यू। यू आर रेडी टू फॉरगिव। हो सकता है आप इसी इंसान को माफ़ करने के लिए रेडी हैं, आप इस इंसान को दोबारा से अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए रेडी हैं, बट गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आप लोगों को मज़ीद इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है इस पर्सन के बारे में, या आप इस पर्सन को पहले मौका देंगे, सुनेंगे, इस पर्सन के अंदर जो कुछ है उसे निकलने देंगे, उसके बाद डिसीजन लेंगे। रिमेन पॉजिटिव। पॉजिटिविटी तो वैसे ही आप लोगों के लिए एक्शन के दरवाज़े खोलती है। यहाँ पर आप लोगों के आसपास बहुत से हेल्पफुल पीपल हैं, उनकी हेल्प भी ले सकते हैं। टेक एन एक्शन, और उसके बाद एक्शन लें। किसी से गाइडेंस लें, किसी से मशवरा लें, काउंसलिंग करें अपनी, या करवाएं अपनी काउंसलिंग, हीलिंग कराएं अपनी, ताकि आप एक्शन ले सकें। बहुत से लोगों को यहाँ पे एक्शन लेने का भी इशू है, ये आपके लिए गाइडेंस है। इट्स अप टू यू कि आप एक्शन लेते हैं, आप इस इंसान को माफ़ करते हैं, आप आगे बढ़ते हैं, इस पे स्टक रहते हैं, या आप नेगेटिव सोचते रहते हैं और अपने आप को परेशान करते रहते हैं। जबकि अबंडेंस आप लोगों के लिए इन द नियर फ्यूचर दिखाई दे रही है। जस्ट आप लोगों को लेट गो करना है वो सब जो आप लोगों को आंसर मिलने में ब्लॉक है। आप लोगों को मेडिटेशन के थ्रू आंसर्स मिलते हैं, लेकिन अगर कुछ लोगों को नहीं मिल रहे, आप लोग मेडिटेशन कर रहे हैं या जो भी अपनी एक्सरसाइजेस करते हैं उसके रिगार्डिंग आप लोगों को आंसर नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लेट गो का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपके और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के दरमियान कोई ब्लॉकेजेस हैं, उनको आपको रिमूव करना पड़ेगा। देन ही आप इन नियर फ्यूचर अबंडेंस को देख सकेंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन आल्सो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।